विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। देखिए, जिस बात की हम बात कर रहे थे, 9 सीटों पर विधानसभा होगा। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा। देखिए, यही हम लोग बात कर रहे थे, जी न्यूज के दर्शकों से हम यही कह रहे थे कि हैरानी हो रही है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश के घोषित कर दिए गए। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। और हम आपको बता दें, ये वो सीट है वायनाड जिसको राहुल गांधी ने रायबरेली से सांसद बनने के बाद छोड़ा और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वायनाड में 13 नवंबर को होगा और उत्तर प्रदेश में भी 13 नवंबर को ये विधानसभा उपचुनाव होंगे। उसी समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे होंगे पहले फेज के। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होना है, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, नतीजे 23 नवंबर को। उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, उसमें से 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होगा। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और सबके नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस बात पर हम हैरानी जता रहे थे, मैं जल्दी से राहुल सिन्हा आपका रुख कर लेती हूँ। राहुल, बिल्कुल देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने थैंक यू कर दिया था और रिपोर्टर्स के वो सवाल लेने लगे थे, तो हमें लगा कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान और वायनाड लोकसभा सीट का चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई। तो अब वही सवाल था, उसका जवाब हमें मिल गया है। राहुल सिन्हा, माफ कीजिए, राहुल मिश्रा जी, राहुल मिश्रा। देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी में कभी कभी संपादक का नाम भी मुंह से निकल जाता है। वो भी रिपोर्टर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। देखिए, इस बार उपचुनाव पर क्योंकि आपकी भी नजर थी कि आखिर में उपचुनाव का क्यों नहीं घोषणा यहाँ पर किया गया और डेट का क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के सभी की नजर है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने रिवाइवल किया था लोकसभा चुनाव में। लिटमस टेस्ट हमेशा से होता है, कोई भी उपचुनाव होता है तो मौजूदा सरकार का लिटमस टेस्ट होता है और वहां पे योगी सरकार के लिए ये लिटमस टेस्ट होगा। जिस तरीके से रिवाइवल यहां पर समाजवादी पार्टी ने किया है, ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आखिर में। बिल्कुल ठीक है, आऊंगी राहुल मैं आपके पास जल्दी से। विशाल रघुवंशी का भी मैं रुख कर लेती हूँ, मैं आऊंगी राहुल आपके पास। विशाल, लिटमस टेस्ट की बात कर रहे हैं राहुल, यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, 9 सीटों की घोषणा कर दी गई है 13 नवंबर को। विशाल रघुवंशी, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, लिटमस टेस्ट कह रहे हैं राहुल मिश्रा मेरे साथ मौजूद है रिपोर्टर। लिटमस टेस्ट योगी सरकार का। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इन 9 सीटों पर जो चुनाव होगा उसके परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का जादू है वो बरकरार है विपक्ष का, या इस पीडीए के जाल को बीजेपी ने पूरी तरह से भेद दिया है। क्योंकि इन 9 सीटों पर, चूंकि एक सीट मिल्कीपुर जो अयोध्या की है उस पर चुनाव नहीं हो रहा है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें कटेरी है जो अंबेडकर नगर की सीट है। इसके साथ साथ जो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है करहल सीट, मैनपुरी की करहल सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक बने थे, उन्होंने सीट छोड़ी है और अब ये सीट यादव परिवार को ही गई है। यहाँ से विशाल, क्या कुछ जानकारी है मिल्कीपुर सीट क्यों छोड़ी गई है, इस पर चुनाव क्यों नहीं है? क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 पे घोषित किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये जो है एक बड़ा कारण है, और क्योंकि अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद बने थे तो ऐसे में ये सीट रिक्त हुई थी। तो ऐसे में इस सीट पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा चुनाव आयोग की तरफ से जब स्पष्टीकरण आएगा कि क्या कुछ वजह रही है इसके बारे में, तब मालूम चल पाएगा। लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन 9 सीटों में से 2 ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें करहल की सीट अगर हम बात करें तो करहल की सीट जो है वो मैनपुरी की सीट है, और ऐसे में अगर वहां से बीजेपी अपना दमखम लगाकर ठीक है, मैं आती हूं। मैं राहुल मैं अंकुर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से राहुल से कोई अपडेट ले लूं। राहुल, क्यों मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया गया, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ बोला है इलेक्शन कमिश्नर ने? देखिए, नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में जानकारी कोई नहीं दी है कि आखिर में मिल्कीपुर सीट को क्यों छोड़ा गया है, लेकिन कुछ कारण भी होते हैं, क्योंकि चुनाव हमेशा से जब भी चुनाव आयोग पूरी तैयारियों को देखते हुए ही वहां पर चुनाव कराता है, कहीं पर भी मिल्कीपुर सीट क्यों छोड़ा गया है, ये चुनाव आयोग से जरूर जानकारी मिलेगी कि आखिर में क्यों उस जगह का। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर चुनाव आयोग ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है बैठे बैठाए। जल्दी से मैं अंकुर त्यागी का रुख कर लेती हूँ। अंकुर, एक फेज में इलेक्शन होना है, 23 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन दिलचस्प इस बार महाराष्ट्र का चुनाव रहने वाला है।
बिल्कुल, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का गेम कैसे बनेगा, मेरे को ये थोड़ा देखना दिलचस्प होगा। हर सीट पर यहाँ पे मुकाबला नेक टू नेक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ऐसा नहीं है कि अगर कोई महायुति और महाआघाड़ी से ही चुनाव लड़ रहा है तो क्योंकि इनको अंदर भी अपना जो इंटरनल फाइट होगी इन पार्टियों के बीच में, वो जरूर झेलनी पड़ेगी। एक एक सीट पे मान लीजिए अगर कोई सीट है वो अगर कोई महाआघाड़ी की जो गठबंधन है अगर उसमें कांग्रेस को जाती है, लेकिन अगर वहां से एनसीपी का उम्मीदवार अपने आप को प्रबल समझ रहा होता है तो वो क्या शांत हो जाएगा या वो अपनी दावेदारी को मजबूत बनाए रखेगा और वो अपने वोट बैंक को अपने साथ रखकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरेगा मैदान में। ऐसी बहुत सारी सीट है जहां पर ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी है और वही महाराष्ट्र का जो विधानसभा का भविष्य तय करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अकेला मुंबई का, मैं मुंबई की बात करूं, 288 में से 36 सीटें आती हैं। आप समझ सकती हैं कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और हाल में जिस तरह का वादा लगातार उन्होंने किया है, अनाउंसमेंट किए हैं, मुंबई के 5 जो टोल नाके हैं उनको सारी गाड़ियों के लिए फ्री कर दिया गया। लाडली बहन अरे योजना, बिल्कुल अंकुर, इसीलिए तो विपक्ष हमलावर हो गया ना कि साहब आपने चुनावी तारीखों का ऐलान अब इलेक्शन कमीशन करेगा जब आपकी सारी घोषणाएं पूरी हो गई। खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के चलते रहेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता